बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना। ठीक है, जिसे धारण किया जाता है, जो हमारी सुंदरता बढ़ाता है। तो उसी प्रकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, कारक, गुणधर्म या साधन को हम क्या कहते हैं? अलंकार, है ना। वह तत्व जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, अलंकार जो है अलम धनकार, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसकी परिभाषा किस तरह बोलेंगे कि अलंकार अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाला, है ना। इसकी परिभाषा को हम बोलेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुणधर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। अलंकार जो है वह काव्य का महत्वपूर्ण अंग है ना। हम देखते हैं कि अलंकार के बिना काव्य अधूरा है, तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और इसलिए अलंकार किसी काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा है, अलंकार के प्रयोग से काव्य सरल, सहज, सुबोध बन जाता है। ठीक है, अगला है कि अलंकार अर्थ एवं शब्द की दृष्टि से किसी काव्य की शोभा बढ़ाती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि करती है। इसके बाद आता है कि अलंकार के प्रयोग से काव्य रोचक, आकर्षक एवं उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थी अलंकार की कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं अलंकार के भेद। ठीक है, अलंकार के 3 भेद हैं, उसके 3 प्रकार हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के कारण, है ना, किसी काव्य में जहां शब्द के कारण उसकी सुंदरता में वृद्धि हो या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य में जहाँ शब्द के कारण उसकी सौंदर्यता में वृद्धि होती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण उसकी सौंदर्यता में या उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, इसमें सुंदरता किस कारण से बढ़ती है? शब्द और अर्थ के कारण, दोनों के कारण। ठीक है, इसमें शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है और यहाँ अर्थ के कारण। तो ये था अलंकार का 3 भेद। अब हम देखते हैं शब्दालंकार के भेद। ठीक है, शब्द अलंकार के भेद या भेद देखते हैं 3 प्रकार, है ना। ये शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति आदि अलंकार आते हैं। और अर्थालंकार के अंतर्गत देखते हैं कि उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, व्यतिरेक आदि अलंकार आते हैं। ठीक है, तो हम शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष के बारे में जानते हैं। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहां किसी व्यंजन वर्ण में, जहां किसी व्यंजन वर्ण में किसी वर्ण की आवृत्ति, जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना, है ना। जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, है ना, 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो या बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, च, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति, है ना, च व्यंजन वर्ण है,
तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब हम देखते हैं, इसके बारे में बाद में जानेंगे। अब हम अनुप्रास अलंकार के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के प्रकार कितने हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, फिर चौथा अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास और पांचवा है लाटानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। छेकानुप्रास जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, उसे छेकानुप्रास कहते हैं। ठीक है, जैसे मुक्ति मुक्ता का मोल माल ही कहाँ है जब, इसका उदाहरण है मुक्ति मुक्ता का मोल माल ही कहाँ है जब, अर्थात मुक्ति मुक्ता है ना, मोल माल, यहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 बार हुई है। मुक्ति म है ना, 2 बार हुआ, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास होगा। अब हम देखते हैं वृत्तानुप्रास, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। ठीक है, इसमें त वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होने के कारण यहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। जिन वर्णों के उच्चारण से, श्रुत्यानुप्रास श्रवण है ना, सुनना, जिन वर्णों के उच्चारण से कानों को आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब कानों को अच्छा लगता है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जिन वर्णों के उच्चारण से, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण से कानों को आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है कानों को, ऐसी ध्वनियां जो कानों को अच्छी लगती हैं, वे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे मंदिर में बजने वाली घंटी है ना, कोई गीत जो आपको अच्छा लगता है, आपको आपके कानों को अच्छा लगता है, पायल की ध्वनि है ना, जो पैर में पहनते हैं, पायल की जो आवाज है वो अच्छी लगती है ना। तो जहाँ पे ऐसे जो ध्वनि में जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जो कानों को अच्छी लगे, है ना, जो कानों को आनंद पहुंचाए, मन को शांत करे, है ना, कान को अच्छा लगे, ऐसे वर्णों का जहाँ उच्चारण होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार जहाँ किसी पद के अंत में तुक मिलता हो, जहाँ किसी पद के अंत में तुक मिलता हो, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, किसी पद में तुक कैसे मिलेगा, उसका उदाहरण देखते हैं। पूत कपूत तो क्या धन संचय। ठीक है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसमें अंत में, इस पद के अंत में तुक कैसे मिल रहा है? संचय। ठीक है, तो इस प्रकार से तुक मिलता है। जहां तुक मिलता है अंत में, जहां किसी पद के अंत में तुक मिलता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार इसे हम शब्दालंकार या वाक्यानुप्रास अलंकार भी कहते हैं।
ठीक है। इसमें समान अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर समान अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर लट अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर समान अर्थ देने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर लट अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। ठीक है, मैंने ये उदाहरण 2 बार बोला, लेकिन दोनों बार अलग अलग बोला है ना। अंत्यानुप्रास में तुक मिलता है। अभी मैंने बोला समान अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, नहीं उसको दोहराया जाता है, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने देखा अनुप्रास अलंकार के बारे में। फिर अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार, कितने प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार? 5 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार देख लिया था, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये हमने पढ़ा। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग हो, किंतु प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु प्रत्येक बार वह अलग अलग अर्थ प्रकट करे, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। ठीक है, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों बार यह अलग अलग अर्थ दे रहा है। कैसे? क्योंकि एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, और इन दोनों को जब इंसान पा लेता है तो दोनों को पाने के पश्चात उनकी स्थिति एक जैसी होती है। कैसे? दोनों का नशा ऐसा चढ़ता है कि इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, धतूरा उसे ग्रहण करने के बाद भी इंसान पागल हो जाता है, और सोना बहुत सारा यदि उसको मिल जाता है तो भी वह पागलों की तरह हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। ठीक है, एक जहां चिपका हुआ अर्थात जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ का बोध हो, जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ का बोध होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ऐसा शब्द जो अनेक अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण हम देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। ठीक है, इसके उदाहरण में पानी शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, इसमें पानी शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं। चमक, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, है ना, और जल। मोती मानुस चून, मोती के लिए चमक, मोती में यदि चमक नहीं होगी तो उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो मोती के लिए चमक जरूरी है, और मनुष्य के लिए उसका सम्मान, उसकी इज्जत जरूरी है। इज्जत के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। अब आते हैं चून मतलब चूना। चूना के लिए जल आवश्यक है, यदि उसमें जल का प्रयोग नहीं किया गया तो वह चूना किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक ही अलंकार पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में जो बाकी बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखना, है ना, और समझना। ठीक, थैंक यू।